टाइम्समध्ये आपले स्वागत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते मुंबई रत्न सलीम सारंग यांनी आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते। निश्चय केला नंबर पहिला असे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे ब्रीदवाक्य असताना नवी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी स्वच्छतेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करतात असा गंभीर आरोप सलीम सारंग यांनी केला। या परिषदेत विविध मुद्द्यांवरून महापालिकेवर आवाज उठवला। यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी पाम बीच मार्गावर असणाऱ्या टॉयलेटच्या स्वच्छतेचा प्रश्न उपस्थित केला। स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली विविध कामं काढायची, त्यांचे टेंडर काढायचे आणि टक्केवारी खायची, हे एवढंच काम सध्या मनपा अधिकारी करत आहेत। तर स्वच्छ भारत अभियानाच्या वेळी दरवर्षी एकच अधिकारी घनकचरा विभागात कसं काय येतो? यासोबत शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट सुरू असून या माध्यमातून नवी मुंबई मनपा अधिकारी भ्रष्टाचार करत आहेत असे अनेक गंभीर आरोप यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मुंबई रत्न सलीम सारंग यांनी केले। नवी मुंबई शहराला खऱ्या अर्थाने स्वच्छ आणि स्मार्ट बनवण्याचा प्रयत्न आम्ही करू असे सलीम सारंग यांनी सांगितले। लेने का मेरा मकसद ये है, पाम बीच रोड जो है वो पाम ट्रीज के ऊपर नाम रखा गया है। इन्वायरमेंट को देखते हुए काफ़ी खूबसूरत नेचर था हमारा नवी मुंबई, लेकिन वो नवी मुंबई में पब्लिक बढ़ती गई, उस हिसाब से होर्डिंग्स भी बढ़ती गई एडवर्टाइजमेंट की। अब जैसी जैसी होर्डिंग बढ़ती गई तो हमारे पाम ट्रीज में कीड़े लगने लग गए, कीटाणु लगने लग गए। अब वो कीटाणु उसी जगह लगती है जिस जगह पे होर्डिंग्स आती है। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वहीं कीटाणु लगती है, और पिछले 5 साल से सिर्फ कीटाणु लग रहे, पेड़ कट रहे और होर्डिंग्स आती जा रही है। अब सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि पाम बीच रोड एक्सीडेंट प्रोन जोन है, लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। बिना होर्डिंग जब नहीं थे जब भी एक्सीडेंट हो रहे थे, और ड्राइविंग फास्ट हो ही जाती है लोग, क्योंकि ये पाम बीच का रोड का कंडीशन हमको पता है। मुंबई से कुछ लोग आते हैं, उनको इधर का कंट्रोल नहीं होता है, वो गाड़ी उस हिसाब से दौड़ाते हैं। अब हर 300 मीटर में एक आप होर्डिंग लगाओगे, हर 400 मीटर में होर्डिंग लगाओगे तो ड्राइवर का विजन तो जाएगा और उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि होर्डिंग तो दिया, अब एनएमसी ने एक टेंडर निकाला टॉयलेट। अब टॉयलेट में क्या सुविधा है कि आप टॉयलेट बना के दो और उस पर होर्डिंग यूज़ करो। अब होर्डिंग जो है, टॉयलेट की कॉस्ट बनाने की इनको कितनी आई होगी? हार्डली 20-25 हज़ार रुपया। अब होर्डिंग मंथली ये लोग कितने में बेच रहे? 2.5 लाख रुपये में। अब 2.5 लाख रुपये की रेवेन्यू एनएमसी को कुछ नहीं मिलती है, एजेंसी को मिल जाती है 2.5 लाख रुपये की रेवेन्यू। अब 2.5 लाख रुपये की वो रेवेन्यू लेता है और वो पब्लिक टॉयलेट मेंटेन नहीं करता। ये पब्लिक टॉयलेट की हालत है। ये सानपाड़ा में टॉयलेट है, इसकी ये हालात है। अब ये टॉयलेट में एक फ़ीमेल कैसी जा सकती है, लेडीज़ कैसी जा सकती है? इस तरीके का अगर मनपा मैनेज कर रही है तो ये पैसा क्यों कमा रहा है? और स्वच्छ भारत अभियान वो सिर्फ 2 महीने के लिए था। 2 महीने के बाद ये पब्लिक टॉयलेट है, ये कौन देखेगा? इसमें एक फीमेल तो छोड़ो, मेल नहीं जा सकता इसके अंदर। इस हालत में सानपाड़े का एक टॉयलेट है। ये 3 दिन पहले की पिक्चर है। महानगर पालिका ने टेंडर देते टाइम इनसे कहा कि ये ब्यूटिफिकेशन करना है आपको टॉयलेट के पास। इन्होंने ब्यूटिफिकेशन क्या किया? कुदरत ने किया, इन्होंने कुछ भी ब्यूटिफिकेशन नहीं किया। ब्यूटिफिकेशन ये इनके होर्डिंग्स की हालत है। दिस इज़ ब्यूटिफिकेशन ऑन पाम बीच रोड। पाम बीच रोड इतना खूबसूरत रोड है, यहाँ इन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया है। ब्यूटिफिकेशन आर्टिफिशियल झाड़ उठ गए, घास उठ गए, जहाँ पर सांप बिच्छू सब आ सकते हैं, इंसान नहीं जा सकता वॉशरूम में, लेकिन होर्डिंग की पब्लिसिटी प्रॉपरली दिख रही है। मुद्दा ये है कि उस होर्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर कौन सा है? कमर्शियल मीटर है मैक्सिमम जगह पे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट मीटर आता है जिसका पर यूनिट का रेट होता है 20 रुपया 77 पैसा, 20 रुपीज़ 77 पैसा ये महावितरण का रेट है। इतने सालों से यहाँ होर्डिंग चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, रेट भर रहे हैं इन लोग 11 रुपया कमर्शियल रेट। अब हमारा और आप लोगों का घर में हम 2 महीना अगर बिल लेट हुआ, कोविड पीरियड में काफ़ी लोगों के घर में लाइट नहीं भर पाया, काम नहीं था, लेकिन महावितरण वहाँ आ गई,
आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी काटने के लिए। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट गई, महावितरण ने आके काट दिया। लेकिन महावितरण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये एडवर्टाइजमेंट में जाके चेक नहीं कर रहा है कि इन लोग ने कौन सा लगाया है। अब बातें और ये है कि जो भी होर्डिंग लगती है, आज हमारा घर है या आपका घर है, कहीं भी सिडको कोई बिल्डिंग बनाती है तो हर 2 या 3 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट लेती है। स्ट्रक्चरल ऑडिट मीन्स वो परफेक्ट कंडीशन में है कि नहीं। ये जितनी होर्डिंग्स बनी है एक में भी स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ है। कोई भी मनपा ने, कोई भी आप देखेंगे महानगर पालिका ने, इनको सिर्फ इनकम चाहिए, ऑफिसर को इनकम चाहिए, ऑफिसर ने इनकम लिया। और कुछ गिने चुने एजेंसी है, सिर्फ 2 या 3 ही एजेंसी पूरे नवी मुंबई में पब्लिसिटी है ना। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है लेकिन वो नवी मुंबई में नहीं है भाई। ब्राइट आउटडोर बड़ी बड़ी एजेंसी है, नेशनल लेवल की एजेंसी है, लेकिन हमारे नवी मुंबई में तो 2 या 3 ही एजेंसी है। अब वो समझ में नहीं आ रही है 2 या 3 एजेंसी को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। अब ये लोग कमर्शियल मीटर भी नहीं भर रहे, फिर भी इनको किसका सपोर्ट है, किसका हाथ सर पर है कि भाई 20 रुपये का तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके 11 रुपये का कमर्शियल भर रहे हो। वो होने के बाद और एक बड़ा मुद्दा है, अभी एनएमसी ने जितनी इंडस्ट्रीज़ है उनको नोटिस मारा है कि हम तुमको सील कर देंगे, तुमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। और जाके इनका बहुत अच्छे से कायदे से चल भी रहा है हिसाब किताब, इन लोग सील भी कर रहे हैं, कंपनी को टेरराइज भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को। अब मेरा कंसर्न ये था और हमारा सबका कंसर्न ये है कि कोविड पीरियड में अगर हम इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है तो जॉब कौन देखेगा? जॉब तो कोई देख ही नहीं रहा है। सबको प्रॉपर्टी टैक्स लेना, ठीक है, एनएमसी के पास प्रॉपर्टी टैक्स लेने का उनके पास अभी बोल रहे हैं पैसा नहीं है। स्वच्छ भारत में बहुत पैसा उड़ा दिया 2 महीने के अंदर, सारी पेंटिंग की, सब कुछ की, सब उड़ा दिया। हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है आज। प्रॉब्लम ये है कि नवी मुंबई, लोग बोलते हैं कि कुछ जगह जंगल राज बनता, मैं बोलता हूँ हमारी नवी मुंबई होर्डिंग राज हो गई है। ब्युरो रिपोर्ट, प्रबोधन दिशा न्यूज। अशाच नवनवीन बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी पाहत राहा नव्या युगाची नवी दिशा, प्रबोधन दिशा। आणि प्रबोधन दिशा न्यूजला सबस्क्राईब करा।